नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गांव की एक बहुत ही अच्छी परियोजना जिसका नाम है हाइड्रम परियोजना। तो इधर बाईं तरफ बह रही है लस्तर नदी और ठीक इसी के ऊपर है ये हाइड्रम परियोजना। ये हमारे गांव की खेती है। इस जगह का नाम है मासेरा। और ठीक यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पैदल पुल है अब, जिसका उपयोग बहुत कम होता है। और यहीं से ठीक ऊपर हमारा गांव दिखाई दे रहा है। तो आज मैं इस परियोजना के बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये परियोजना बहुत पहले की है। तब हम लोग बहुत छोटे थे, हमको भी इतना इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने पूछा और पता करा कि आखिर ये परियोजना क्या है। तो इसका नाम है हाइड्रम परियोजना। और आज के समय में ये परियोजना बहुत ही अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है और पानी यहाँ से पंप होके ठीक ऊपर हमारे गांव में जाता है और फिर वहाँ पर सिंचाई होती है। भले गांव के दूसरी तरफ गदेरा है, उसके पानी से भी सिंचाई होती है, साथ में हाइड्रम के पानी से भी। तो हाइड्रम परियोजना हमारे यहाँ पर आज से 3 दशक पूर्व, लगभग 30 से 35 वर्ष इसको हो गए हैं। इतनी बड़ी परियोजना यहाँ पर उस समय कैसे लगाई गई होगी, क्योंकि उस समय गाँव तक सड़क नहीं थी। 3.5 किलोमीटर ऊपर बरसीर गाँव था और वहाँ पर सड़क थी। फिर भी वहाँ से इतने बड़े भारी जो लोहे के सामान है, ये पंप है, ये भारी पोल है, इन सबको यहाँ पर सप्लाई किया गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत खराबी आ रखी है। इतनी पुरानी परियोजना है तो लाजमी है कि खराबी इसमें आएगी। और अभी इसकी पूरी क्रिया विधि में आपको आज बताने वाला हूँ किस तरह से केवल और केवल पानी के माध्यम से ही, पानी के फोर्स से ये मशीन चलती हैं। और इन 4 पाइपों के जरिए, ये देखिए, इन 4 पाइपों के जरिए पानी ऊपर जाता है। तो बड़ा सिंपल। बगल में लस्तर नदी बह रही है। लस्तर नदी से आगे हेड से नहर के जरिए पानी आता है और ऊपर ठीक यहाँ पर एक टैंक है, पानी टैंक में जमा होता है। और इन 4 मोटे पाइपों के जरिए पानी इन टैंकों में आता है। यहाँ पर इनके ठीक नीचे प्लेट लगी हुई हैं, ये देखिए। जब ऊपर टैंक में पानी भरा जाता है तो इसको खींच लिया जाता है हाथ से और ये चारों ढक्कन बंद हो जाते हैं। जैसे ठीक ये बगल वाला बंद हो रखा है, अभी ऊपर पानी नहीं भरा है, अभी तो वो काम कर रहे हैं। और जैसे ये एक बार भर जाते हैं, इनको बाहर खींच ले जाते हैं तो ये प्रेशर से बंद हो जाते हैं ये ढक्कन। फिर यहाँ पर सबल लगा के, जोर लगा के इस ढक्कन को पुश किया जाता है अंदर की ओर। और जब एक बार ये पुश होता है तो 2-4 बार इसको पाँव से रिदम में लाना पड़ता है। एक बार फिर अंदर जाएगा ढक्कन, फिर पानी के फोर्स से बाहर आएगा, फिर पाँव से इसको पुश करेंगे और फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आप चलती है। और उसी प्रेशर के जरिए पानी यहाँ से पंप होके ऊपर गांव तक पहुँचता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इस पर जो काम है उसको देखते हैं। हाँ, साथ ही इसमें एक और चीज़ भी है कि जो ये वाला टैंक है पानी का, इसको भी जो है बंद किया जाता है, ये देखिए। और इसको बंद करने की वजह ये होती है कि जो ये प्लेट होती है, इसको फिर यहाँ से प्रेशर चाहिए अंदर के लिए। तो ये वाला पानी इसको प्रेशर करता है अंदर के लिए, और जो ऊपर इन पाइपों के जरिए पानी आ रहा है वो उन प्लेटों को पुश करता है बाहर के लिए। और ये प्रक्रिया फिर अपने आप चलती रहती है। तो ये देखिए, इसको भी बंद किया जा रहा है और हल्का सा इसको छोड़ दिया जाएगा पानी जाने के लिए, नहीं तो फिर ये ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी यहाँ से चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ दी जाती है, पानी निकल जाता है, बाकी ये भी लगभग भर जाता है। तो अब देखिए जी, अब टैंक से जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर हो गया स्लो। धीरे धीरे जो मशीन का ढक्कन है और जो फोर्स से बंद हो रहा है उसका बंद हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है टैंक को खाली करने की। अगर टैंक भरा हुआ है तो उसका पानी कैसे खाली करना है, धीरे धीरे। काफ़ी रिस्क भी है क्योंकि पाँव से पुश करना पड़ता है। और ये देखिए, अगर समय से पुश नहीं किया पाँव से तो फिर से सबल से इसको जोर लगा के पुश करना पड़ता है। और हवा और पानी दोनों का प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि कई बार एक आदमी नहीं खोल पाता, फिर 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अद्भुत परियोजना है ये। पूरे ज़िले की बात करें तो
कुछ ही चुनिंदा गांव में ये परियोजना है और उनमें से एक हमारा गांव है पांजना, परियोजना है। और लगभग जब आ रही लगा भाई हाँ नंबर पर लोन था गाड़ी खरीदे थे 8 आदमी 8 आदमी हैं। तो हमने सकत धर्म वाला पाप दे रहे हैं भाई पर हैं जंग पर कौन था 8 आदमी एक पाइप लाता था और तुम यूँ छोटवाल बोल चाहिए ब्रेक वाल ना और हम बड़े वाले ये भी ना हाँ। जैसे एज लगे बड़े 20 रुपये जो पाइप 20 रुपए बरसी रोड में बरसीर पे किलो। तो बरसीर यहाँ से है 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखिए बार बार ढक्कन बंद, तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है चाहिए इसके लिए। कि अब जा रहे हैं पानी लगाने के लिए। अभी ये पानी जो है नीचे के लिए डाइवर्ट कर रखा था, अब उस पानी को टैंक में डालेंगे और फिर यहाँ से ये मशीन चालू होगी। तो अब पानी टैंक में लगा दिया है और ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से अब पानी इन में आ रहा है और इसी तरह से अभी ये धीरे धीरे ये पानी आना, यानी ये जो शटर इस पे है जो ढक्कन वो बंद हो जाएंगे। ये देखिए पहला बंद हो गया है, दूसरा तो बंद ही है, ये दोनों भी अभी बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे टैंक में ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, टैंक भरेगा, वैसे वैसे ये ढक्कन बंद हो जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप, इसका सावधानी से हाथ वहाँ पर लगाना पड़ता है, ढक्कन को फिर बाहर खींचना पड़ता है। अब उस पानी के फोर्स से ढक्कन बंद हो चुके हैं। तो बड़ा तजुर्बा इसमें चाहिए और बड़ी सावधानी इसमें चाहिए। हल्की सी छोटी सी भी गलती से हाथ या पाँव कट सकता है, बुरी तरह से जख्मी हो सकता है। तो ऊपर टैंक में अब पानी का फोर्स बढ़ गया है, टैंक लगभग भर गया होगा। और इधर देखिए जैसे ही ऊपर टैंक में पानी का प्रेशर बढ़ा, वैसे ही ढक्कन अपने आप सारे बंद हो गए हैं। सारी मशीनें अभी शांत हैं और अब इसको खोलने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। इसको खोलने की प्रक्रिया तो देखिए सबल सबसे पहले नेट बोल्ट पे लगा दिया है। ये देखिए ये नेट बोल्ट जो बाहर की तरफ इसमें आ रखा है, इस वाले नेट बोल्ट पे सबल लड़ाना पड़ता है और इस तरह से ये देखिए काफ़ी प्रेशर जो है वहाँ से लगता है, लेकिन उसके साथ ही आपको बड़ी सावधानी चाहिए इसमें। और 2-4 बार मशीन को पाँव से पुश करना पड़ता है इसके ढक्कन को। बाद में ये खुद ही रिदम में आ जाता है ऊपर के पानी के फोर्स से और इस टैंक के पानी के फोर्स से इसका ढक्कन अपने आप बंद और खुला होता है। तो 2 मशीनें चालू करेंगे फिलहाल, क्योंकि ये लीक कर रही है, इसका वाशर फट रखा है और वैसे भी इतनी पुरानी परियोजना है। तो चलिए तो 2 मशीनें चलानी पड़ती हैं, एक मशीन से प्रेशर बनता है और एक मशीन पानी की। सिंगल मशीन का इतनी हाइट पे पानी फेंकना मुश्किल होता है। तो ये देखिए बड़ी सावधानी से नेट बोल्ट पे सबल लड़ाया और नीचे ये देखिए, तो बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार सबल छटक जाता है, चोट के बड़े चांस होते हैं और एक आदमी बड़ी मुश्किल से खोल पाता है, वो भी बड़ा अनुभव। ये देखिए बड़ी तेज़ी से जो है ढक्कन को पुश करना पड़ता है लगातार 2-4 बार। और अब इसके साउंड धीरे धीरे ढक्कन को अंदर पुश करके बाद में खुद ही रिदम पाँव हटा दिया है और अपने आप अद्भुत परियोजना है जो कि हमारे गांव पांजना में है, अभी तक है। और लगभग 3 दशक से अधिक का समय हो गया है। हमारे यहाँ पे तब सड़क नहीं थी, बरसीर में तब सड़क होती थी। हम लोग तो आज भी सोच सोच के परेशान होते हैं कि इतने बड़े भारी टैंक कैसे करके 3.5 किलोमीटर के पैदल के रास्ते से यहाँ पर लाए हुए होंगे। ये देखिए और कितनी संख्या इन पाइपों की है। और फिर यहाँ से ये देखिए कितनी हाइट पे ये पानी जा रहा है यहाँ से। और फिर ऊपर हम अगर बात करें गाँव में, तो पहले इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे ये मशीनें ख़राब होती गई। यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा पड़ने से इसके वाशर फटने लगे, नेट बोल्ट ढीले, तो फिर उसकी वहाँ पर भी हाइट घटा दी गई है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर।  बाकी आज के लिए आज धान की रोपाई हो गई, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है।
वैसे हमारे गांव में अच्छी बात है कि पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की अधिकता ही वरदान के साथ साथ खराब भी होती है। हमारी एक तरफ लस्तर नदी है तो दूसरी तरफ गदेरा नदी है। लेकिन लस्तर नदी में भी जब बाढ़ आई तो पूरी हमारी खेती बह गई, और 2005 और 11 में जब गदेरे में बादल फटा तब भी हमारी 80 से 90% खेती बह गई है। तो ये नुकसान भी है, लेकिन फिर भी आने वाला समय जल संकट का है, और हमारे यहाँ पे फ़िलहाल पानी नदी की वजह से ठीक है। फोन करो पानी है बस के लिए। अच्छा, हाँ ये वीडियो तो बहुत बड़ा बात करो बोल दर तुम लोग जाओ। तो ये देखिए जी, आप साउंड सुनिए, और इन चारों में से केवल 2 मशीनें अभी चल रही हैं। बड़ी मधुर साउंड है और अद्भुत परियोजना है। न इसमें किसी प्रकार के कोयले का इस्तेमाल होता है, न इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, न डीजल का, न पेट्रोल का। केवल और केवल पानी के फोर्स से ही पानी को गांव तक पहुंचाया जाता है। ये अद्भुत परियोजना है हमारे गांव पांजना में। लगभग 3 दशक से अधिक समय हो गया है। और ये देखिए इन पाइपों में कैसी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ है उस ढक्कन की। इतनी जोर से प्रेशर, पानी के प्रेशर से वो ढक्कन बंद होता है कि इतना साउंड करता है। तो ये है जो वो वाटर टैंक, और ये पानी से लबालब भरना पड़ता है। 10 से 12 फीट गहरा ये टैंक है, और इस टैंक के जरिए इन 4 पाइपों के जरिए, इस टैंक से 4 पाइपों, मोटे पाइपों के जरिए पानी जा रहा है ठीक वहाँ पर हाइड्रेंट पे, और यहाँ पे पंप हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्स्ट्रा पानी देखिए वहाँ से भी निकल के कुछ खेत में जा रहा है, कुछ लस्तर नदी में जा रहा है। ठीक इसी तरह से इस टैंक में भी ओवरफ्लो यहाँ से हो रहा है कुछ, और कुछ पानी यहीं पे से नीचे नदी में। तो ये है परियोजना। वे का क्या माचर रोपण छे, माचर रोपण छे। हां चंपरा रोपण। तो ये देखिए जी, और यहाँ पर आप देखिए जाली लगा रखी है ये, और जाली इसलिए लगा रखी है कि ताकि कोई बड़ा सा कूड़ा करकट लकड़ी पत्थर इधर अंदर ना जाए, और ये पानी फिर इस तरह से एक्स्ट्रा होकर बाहर बह रहा है। और यही आगे से ये नहर ठीक इतना सा है लस्तर नदी से। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर गांव की ओर, और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका जहाँ पर पानी इसका आ रहा है कि कितना पानी इससे यहाँ से पुश हो रहा है। तो चलिए, ओहो, तो चलिए जी अब उस जगह पर पहुँचने वाले हैं। और ये पानी आ रहा है नहर पे। तो ये देखिए जी, वहाँ से भले 4 पाइप हैं, 2 मशीनें तो चल नहीं रही हैं, और 2 के बाद सिर्फ दोनों को जोड़कर एक पाइप यहाँ पर किया गया है। और ये देखिए ये पाइप बिल्कुल ठंडा पानी है, इतना पानी इसमें है। ये है, और ठीक यहाँ पर से बाकी का पानी आ रहा है गदेरे से। ये बाकी पानी आ रहा है गदेरे से, और यहाँ पर दोनों पानी। तो ये परियोजना, ये लाइन पहले यहाँ से ठीक ऊपर थी, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है तो स्कूल के आसपास थी, लेकिन बाद में इसकी हाइट घटा दी थी, क्योंकि ज़्यादा हाइट होने की वजह से उतना पानी नहीं चढ़ पा रहा था, और नीचे मशीनों के भी वासर हमेशा फट जाते थे। तो ये देखिए अद्भुत परियोजना है, बिना किसी एनर्जी के पानी इतनी हाइट पर होता चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये देखिए ये नदी है, और नदी के पास में ये देखिए ये हाइड्रम परियोजना है। और इस तरह से अब पानी नहर में, और ये नहर हमारे गांव के ठीक पीछे खेतों तक जा रही है। तो चलिए जी, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।
कैसा लग रहा है?